अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान करें, पूरी सिक्योरिटी फराहम करूंगा। मरियम नवाज की सियासत को इसकी जबान तबाह कर देगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घन गरज, कहते हैं कल शाम लाल हवेली से इंतखाबात में फतह का ऐलान करूंगा। आप मोदी के साथ पगड़ियां बदलते हैं, आप कैसे कश्मीरी हैं? इमरान खान कश्मीर का केस पूरी दुनिया में उजागर करेंगे। नवाज शरीफ की आज की तकरीर रजिया भट्ट का नॉवेल लग रही थी। नवाज शरीफ ने खुद अपने लिए तकलीफ का रास्ता मुंतखब किया। किसी खातून के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा। पीटीआई रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जीत के दावे कर दिए। हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तमाम सर्वे पीटीआई की जीत की नवीद दे रहे हैं। सियासी मुखालिफिन को जल्द करारा जवाब मिलने वाला है। असद उमर ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने दलेरी के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। कल आज़ाद कश्मीर में पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। फारूक हबीब बोले, पीटीआई आज़ाद कश्मीर में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मोदी के खिलाफ कुछ ना बोलने वाले बहरूपियों को कश्मीरी पहचान चुके हैं। उस्मान डार ने कहा, कल पीटीआई और कश्मीरी अवाम की जीत का दिन होगा। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करना आईनी मौक़िफ़ से इन्हिराफ है। कहा, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के तारीख़ी मौक़िफ़ और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों से हट कर किसी भी मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी शफाफ राय शुमारी से ही हल हो सकता है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का दंगल कल से सजेगा। दस्तूर साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर 708 उम्मीदवार आमने सामने। 32,20,793 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के लिए 6,139 स्टेशन कायम, 1,209 स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के मौके पर पाक फौज तैनात होगी। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। यकम अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान में बरवक्त फैसलों के बायस खित्ते में सबसे कम कोरोना से अमवात हुई। खतरा अभी टला नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं और SOPs पर अमल करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। 1,841 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। सिंध में वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं खबरदार। एक हफ्ते में वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत के जरिए PTA को खत लिखने का फैसला। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की अगले माह से तनख्वाहें रोकने का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ को बाहर भेजना खतरनाक था। नवाज शरीफ बैनुल-अक़वामी साजिशों के मददगार बन गए हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ की लंदन में अफगानिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सबसे बड़े हिमायती हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात उसकी मिसाल है। हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का दोस्त है। कराची मेयर लेकर आए। कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। MKM ने मुतनाज़ मरदमशुमारी पर हुकूमत का साथ दिया। सिर्फ सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया है। सिंध हुकूमत कराची के सफाई इंतजामात में नाकाम हो गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में जगह जगह लाइशों के अंबार हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब कर सकती हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI की वाज़ेह जीत नजर आ रही है।
कराची में सीवीयू के करीब फंसे बहरी जहाज का मामला। जहाज को निकालने के लिए दुबई से आने वाला जहाज कल कराची पहुंचेगा। ऑपरेशन में केपीटी के भी 3 जहाज शरीक होंगे। जहाज के अतराफ तेल के रिसाव को रोकने के लिए हिफाजती इंतजाम कर लिए गए। दूसरों के आराम और सुख के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने वाले काबिल सताइश हैं। वज़ीर आला उस्मान गुजार की ईद ड्यूटी करने वाले इंतजामी और पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा फुल प्रूफ इंतजाम करके अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। सूबे में ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कश्मीर पाकिस्तान की 70 साल से शहरग है। इमरान खान ने जिन ऑप्शंस की बात की उनसे पार्लियामान को आगाह क्यों नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी बलवशा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईद के दिनों में भी बिजली की बिला तातुल फराहमी नहीं रही। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस का मामला। मुलजिम जाहिर जाफर को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को मजीद 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फ़िकार ऑपरेशनल सरगर्मियों के तहत रूस पहुंच गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS जुल्फ़िकार रूस की नेवी डे परेड में भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेगा। पाक बहरिया की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे से दोतरफ़ा बहरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सियालकोट में ज़मीनी इंतखाब PP 38 में कामयाबी का मिशन। मरियम नवाज आज सियालकोट में जलसा आम से खिताब करेंगी। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। की जमातें हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम इलेक्शंस के शुरू होते हुए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस लड़ते हैं, जहां एक तरफ हम आज़ाद कश्मीर का जो हुकूमत है वो सिटिंग हुकूमत वहाँ मौजूद है, वही वज़ीर आज़म वहाँ है और रियासत का वसाइल अपने पार्टी के अपने उम्मीदवारों के मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा वफाकी हुकूमत होता है जिसके पास ज़्यादा वसाइल है और उनका वो वसाइल अब्यूज़ करके अपने पार्टी के नुमाइंदे को एडवांटेज दिलाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से इस दफ़ा वज़ीर आज़म समेत उनके मुख्तलिफ वज़ीर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को इग्नोर करते हुए इलेक्शन मुहिम चला रही हैं अपनी जमात के लिए, वो आपके सामने है। ये चीज़ें के बावजूद, इन डिसएडवांटेजेस के बावजूद, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है, जिस जोश और जज्बा के साथ मैंने शुरू से लेके कल तक और उनका मेहनत का खुद अपने आंखों से देखा, अपने कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस को देखा, तो जानते हैं कि अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दिया जाए, ओपन प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है आज़ाद कश्मीर में। बाकी सारे के सारे सियासी जमातें चोर दरवाजे से हुकूमत में वहाँ अपनी हुकूमत बनाए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने ज़ोर पे, अपने कारकुन पे, अपने सियासत से अपने सारे माइक्स अच्छा, अब मैं मास्क के थ्रू बोल रहा था, आप सबको मास्क पहनना चाहिए, मगर अभी के लिए मैं हटाता हूं। जी, मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बनाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने कश्मीरी अवाम के लिए शुरू दिन से लेके आज तक काम किया है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में अपने आज़ाद कश्मीरी बहन भाइयों के लिए खिदमत की है, मगर मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जबर मुसलसल चलते आ रहा है, हम इनके कौज़ को 3 नस्लों से अपना कौज़ समझ के दिफा कर रहे हैं और जगह जगह अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि जहाँ हर बार कश्मीर के इलेक्शंस में एक इस किस्म के डिसएडवांटेजेस होते हैं, इस साल जिस तरीके से
वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां किसी को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो धांधली का इल्ज़ाम उठा सके। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस इलेक्शन प्रोसेस को बचाए, इससे पहले कि तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस ये इलेक्शंस डिक्लेयर ना हो। वो इसलिए कि वफाकी वज़ीर आज़ाद कश्मीर में घूम रहे हैं। वफाकी वज़ीर के आपने मीडिया ने उनको पकड़ा है पैसा बांटते हुए आज़ाद कश्मीर में। वो वफाकी वज़ीर को इलेक्शन कमीशन की तरफ से हदायत दिया गया है कि वो आज़ाद कश्मीर से निकले। अगर इलेक्शंस होते हैं आज़ाद कश्मीर में और उस वज़ीर के खिलाफ एक्ट लिया जाए, उन पीटीआई के कैंडिडेट्स जिन्होंने इलीगली इलेक्शन कमीशन का कंटेम्प्ट करते हुए उस वज़ीर का इस्तकबाल किया, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, अगर इलेक्शन कमीशन उन सारे के सारे पीटीआई के उम्मीदवारों को कल तक नाअहल नहीं किया जाता, तो ये इलेक्शंस बहुत ही मुतनाज़ा होंगे। हम इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि वो अपना अथॉरिटी एग्जर्ट करे, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, अपना ही इदारा को बचाए और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शंस बनने से बचा दे। आप ज़रा सोचिए कैसे पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी आज़ाद कश्मीर को देख रहा है। इनको कैसे लगेगा कि इस किस्म का आदमी को पहले आपने नामजद किया, जो कश्मीर को लिख भी नहीं सकता है, जो आज़ाद कश्मीर का तारीख का उसको नहीं पता, आपने पहले उसको नामजद किया, फिर जिस काम के लिए आपने उसको वहां बेचा, आपने उस वजीर को, एक सिटिंग आज़ाद कश्मीर के वजीर को इलेक्शन के दौरान वहां बेचा है वोट खरीदने के लिए। आपने एक सिटिंग इलेक्शन वजीर को वहां बेचा है आज़ाद कश्मीर के अवाम को डराने के लिए, खौफ को फैलाने के लिए। ये कैसे इंटरनेशनली देखा जाएगा, भारत में कैसे देखा जाएगा कि पाकिस्तान का वजीर आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर हवाई फायरिंग कर रहा है? आपने क्या कभी ये सोचा कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के और कश्मीर के फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या होंगे? क्या पूरी दुनिया नहीं लिखेगा जो भी इलेक्शन कल आएगा, अगर उन कैंडिडेट्स और उस वजीर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, क्या पूरी दुनिया नहीं लिखेगा कि इमरान खान के वजीर ने वहां से वोट्स खरीदा, इमरान खान के वजीर ने वहां से हवाई फायरिंग करके अवाम को डरा के वोट्स लिया? हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान इस इशू को नहीं पहुंचाया गया जितना खान साहब ने खुद अपना बातों से, अपना किरदार से और अपना लैक ऑफ एक्शन से इस इशू को पहुंचाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर की खूबसूरती अपना जगह, लेकिन उस खूबसूरती एक बात छुपाती है। वो ये बात छुपाती है कि कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ा गया है। कश्मीर के अवाम जो हमारे साथ रहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में बसने वाले हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद का मौजूदा हुकूमत हो या